राज्य सरकार पर अनुसूचित जनजाति छात्रों के साथ अन्याय करने का आरोप लग रहा है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन सरकार ने अन्य समाज के छात्रों को तो ये छूट दी, जबकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कोई राहत नहीं मिली। स्थिति यह है कि जिन छात्रों ने समय की कमी में जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, उन्हें सीधे ओपन कैटेगरी में प्रवेश लेने के संदेश मोबाइल पर प्राप्त हुए। इससे इन छात्रों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है, क्योंकि ओपन वर्ग की सीटों की फीस अधिक होती है। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि यह निर्णय सीधे तौर पर अनुसूचित जनजाति के छात्रों के भविष्य पर हमला है और उन्हें शिक्षा से वंचित करने का प्रयास है। इस मुद्दे को लेकर भीम शक्ति सामाजिक संगठन अध्यक्ष पंकज मेश्राम ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार को तुरंत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जात वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ानी चाहिए, अन्यथा छात्रों के साथ अन्याय को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भीमशक्ती सामाजिक संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारकडे नुकत्याच ज्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहेत, ज्यामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील जे प्रवेशित विद्यार्थी आहेत त्यामधील सर्व जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाने 6 महिन्याची मुदतवाढ द्यावी याकरिता निवेदन देण्यात आले होते। त्या निवेदनाची राज्य शासनाने दखल घेतली, परंतु त्यांनी 6 महिन्याची मुदतवाढ केवळ अनुसूचित जाती, एससी-बीसी, ओबीसी, इतर मागासवर्गीय आणि भटक्या जमातीच्याच विद्यार्थ्यांना 6 महिन्याची मुदतवाढ दिली। यामध्ये त्यांनी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना वगळलं, ज्यामुळे आज सीईटी सेल मार्फत ज्या विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून प्रवेश घेतलेला आहे, अशा हजारो विद्यार्थ्यांचे प्रवेश हे ओपन कॅटेगरीमध्ये त्यांनी प्रवर्तित केलेले आहेत आणि त्यामुळे राज्यातील हजारो आदिवासी समाज बांधवांच्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाची मोठी अडचण निर्माण झाली। माझ्या मुलीचा सीईटी राऊंड मध्ये सिपना इंजिनिअरिंग कॉलेज मध्ये नंबर लागला होता, पण अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रवर्गातील विद्यार्थी त्यांनी प्रवेश ओपन कॅटेगरी मध्ये कन्वर्ट केला आणि एससी आणि ओबीसी इतर मागासवर्गांचा त्यांनी 6 महिन्याची मुदतवाढ दिली आणि एसटी साठी त्यांनी मुदतवाढ दिल्यामुळे माझी जात वैधता प्रमाणपत्राची एसटीची ही प्रोसेस मध्ये आहे, पण माझ्या मुलीची ऍडमिशन ओपन कॅटेगरी मध्ये त्यांनी कन्वर्ट केली। त्याच्यामुळे हा आमच्यावर एक प्रकारचा अन्याय आहे।